एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ प्रगति मैदान में। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव लगा हुआ है 2024 का। बहुत ही सुंदर मेला है, आप इसे मिनी ट्रेड फेयर भी बोल सकते हो। और बेसिकली जो लघु उद्योग होते हैं ना, जैसे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लोग अपनी घर से काम करते हैं और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जैसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो बस स्पेशली महिलाएँ जो घर में बैठ के बहुत सुंदर चीज़ें क्रिएट करती हैं। आप देखोगे ना कितना टैलेंट है हमारे देश में। यहाँ पे ये इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया का है, पहली बार लगा है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। इनके लिए भी फ्री था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, और हमारे लिए भी फ्री है, यानी कि विजिटर्स की भी कोई एंट्री फीस नहीं है। तो ज़रूर ये वाला व्लॉग पूरा एंड तक देखना। आप देखना कितने टैलेंटेड लोग हैं और कितने ही कम प्राइसेस पे आपको यहाँ चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ये लास्ट डे है फेयर का। तो आप जानते हो कि लास्ट डे बहुत बहुत अच्छा डिस्काउंट रहता है। तो ये सब चीज़ें ना घर में बैठ के और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हैं, धूप बत्तियाँ। तो आप देखोगे ना, ऑनेस्टली आपको मज़ा आएगा। और थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसमें फीमेल्स का है, जो बहुत अच्छा अच्छा सामान बना के घर से लाए हैं। बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का है और वेस्ट मटेरियल से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेस्ट मटेरियल से चीज़ें क्रिएट की गई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी डेकोरेशन पे पर्स से भी, और आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो। लाइक जिस जैसे पर्स दिख रहा था। तो यहाँ पहुँचने के लिए मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो से देखो फ्री आपको शटल छोड़ेगी, फ्री बस छोड़ेगी आपको फ्री में यहाँ पर गेट नंबर 4 पर। और यहाँ से भी एंट्री फ्री है, आपको कुछ पैसे नहीं देने। बस मैं मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 2 से मैंने एग्जिट किया, सामने बस खड़ी थी, बस पे बैठी और यहाँ आ गई। और मेरे साथ आज कंपनी देने के लिए ऋत्विक जी भी आए हैं, मेरे बेटे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मम्मा अकेले अकेले एंजॉय करती है। तो मैंने कहा चलो। 1 से 5 नंबर के हॉल्स हैं और 6 नंबर का अलग था। ठीक है, मैं 1 to 5 वाले में जाऊंगी। बिल्कुल रेड कारपेट बिछा है आपके वेलकम के लिए, और बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा, और आई एम श्योर कि आपका भी रहेगा। तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना। आप समझ लीजिएगा पूरा टूर करके आ गए आप। ये रही एंट्री गेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए खुद हैंड अभी भी लगे हुए हैं, बिल्कुल सामने ही बना रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इन लोगों ने बना रखी थी। इनके प्राइसेस भी मैं आपको धीरे धीरे मेंशन करती जाऊँगी। बास्केट्स हैं, ये ब्यूटीफुल सी जो बास्केट है 350 की, और जो फ्लावर स्टिक्स देख रहे हो ना आप, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली 30 रुपीज़ से स्टार्ट थी। इसमें अलग अलग प्राइस था, 30 का भी था और 50 का भी था। तो ये अभी मेरे सामने ही देखो हैंडमेड हो रहा है चीज़ें, तो आप समझ सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। ये वाली स्टिक्स देखिए, ये मैंने भी खरीदी। 50 रुपीज़ की एक स्टिक थी, जिसमें 4 फ्लावर्स थे। आप कोई भी ले लो रैंडमली, जितने दिख रहे हैं ना आपको। तो मैंने ब्राउन और वाइट मिक्स करके कुछ लिया अपने प्लांट्स के लिए, वास के लिए, बस ले लिया। बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए, इसमें 4 फ्लावर लगे हैं। तो कोई भी स्टिक ले लीजिए, 50 रुपीज़ की आपको ईच पड़ेगी। उसके बाद अब आपको मैं लेके जा रही हूँ नेक्स्ट स्टॉल पे, जो है लेदर का। मैंने हमेशा लेदर में ना ब्लैक या ब्राउन ऐसे कुछ देखा है, बट ये सब कुछ लेदर से बने हैं और उस पर हैंड पेंटेड हो रखी है। तो कितना क्रिएटिवली काम हुआ है देखिए। ये सब 1200-1300 लग रहा है। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 30 रुपीज़ से लेकर मैक्स टू मैक्स इनका जो था वो 1500 to 1800 था। तो 30 रुपये से ना यहाँ पर की चेन स्टार्ट हो जाते हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद ये पिगी बैग में बहुत प्यारा लग रहा था, लेदर का था, और इसका प्राइस था 300 के अराउंड। तो आज लास्ट डे था, तो सब लोग बार्गेन कर रहे थे और ये लोग भी कर रहे थे। पूरा का पूरा कॉपरेशन था, क्योंकि इन्हें भी सामान वापस लेके जाना है और बहुत दूर दूर से आए हैं। और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ टेराकोटा के ऊपर पास। ठीक है, टेराकोटा से बनी चीज़ें हैं, आई मीन क्ले से बनी चीज़ें हैं। और ये प्रॉपर पूरा 6 पीस का सेट है कप का। इसका प्राइस भैया ने मुझे बोला 260 रुपये। ये लास्ट प्राइस था, ठीक है, 260 रुपये। और बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थी। जैसे ये 350 रुपये का वास का पेयर था। और मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें यहाँ देख रहे हो ना, अब ये सब पेयर में है। कोई 3 का सेट है, कोई 2 का है। 350 के आसपास ही इनका प्राइस था। इसमें मैंने अभी बार्गेन नहीं किया है। अभी तो मैं वो प्राइसेस बता रही हूँ जो मुझे भैया ने बताए। कुछ चीज़ें मैंने खरीदी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स और ये सब मुझे बहुत शौक है और मैंने लिया भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये वाला वास भी जो था वो 350 के अराउंड था। इसमें भी 2 का पेयर भैया बोल रहे थे मैं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये हैंडमेड ज्वेलरी है, ये 300 का भैया ने मुझे मेंशन किया। ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। अब ये फ्रूट्स का देखो, ये इतना हैवी था, मैंने उठाया नहीं कि मिट्टी का टूट जाए। ये 160 रुपये का था और इसमें सारी फल सब्जियाँ लगी हुई थी। इसके बाद ये पेन होल्डर हो गया और ये छोटा सा सेंटा क्लॉज भी था। तो ये सब चीज़ें टेराकोटा, भैया ने मुझे बोला वो टेराकोटा कोई क्ले या कोई आर्ट है उसका है ये। ठीक है, अब मैं आपको जितना नॉलेज मुझे मिली है उतनी मैं आपको आगे पास ऑन कर रही हूँ। बाकी हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी लगेगा तो ज़रूर विजिट करना।
ये बच्चों के लिए एक स्टॉल लगा था, इसमें सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं और नीचे जितने भी पड़े हैं रैंडमली सब 150 रुपए के हैं, जितने भी दिख रहे हैं। आज 150 का ही इन्होंने सेल लगा रखा था। ये स्पाइडरमैन जो मेरे ऋत्विक के हाथ में है वो भी 150 का है, ऊपर जो लगे हैं वो अलग है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ राजस्थानी वाले पे, राजस्थानी स्टॉल है आई मीन। और ये भैया जी बहुत सुंदर कठपुतलियाँ बेच रहे थे, बहुत सुंदर कठपुतलियाँ थी इनकी। तो मतलब जो फेस था ना वो वुडन का था, और आप देखो ना बहुत सुंदर बना हुआ फेस है। और इसका जो प्राइस था वो 200 भैया ने बोला, पर भैया ने मुझे बोला कि आप बेस्ट लग जाएगा, आप ले लीजिए, बहुत सुंदर लगती है डेकोरेशन में। पीछे पिंक वाली भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो आप पेयर भी ले सकते हो या जैसे सिंगल लेना चाहो वो भी। और पेयर में और भी ज़्यादा हैवी में भी डिज़ाइन थे। एक बात और अच्छी थी स्टॉल में जो भैया जी ने मुझे बताई कि ये ना कोई भी अगर आपको कठपुतली का शो कराना है कहीं पे भी, बर्थडे पार्टीज़ में, लोहड़ी में, और जैसे फोक बेसिकली रीजनल जो होते हैं, पंजाबी भी करते हैं, राजस्थानी भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छे प्ले भी करते हैं। तो भैया ने मुझे बोला, और मैं इनका नंबर ना स्पेशली मेंशन करूँगी, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम के नेम से आप इनका कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। कहीं पे भी कोई कठपुतली का प्रोग्राम कराना हो, स्कूल्स में भी, किसी भी जगह पर ये करने के लिए अवेलेबल है। मतलब ऑल ओवर इंडिया, क्या आउट ऑफ इंडिया भी भैया ने बोला हम लोग करते हैं, तो हर जगह कर देते हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ पर, देखिए कान्हा जी की ना मैंने पहली बार इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस देखी हैं। सब चीज़ें देखो इतनी सुंदर हैंडमेड प्रॉपर बीड्स से बनी हुई आइटम्स है। लाइक उनकी चद्दर भी ऐसे बना रखी थी, और जैसे तोरण वोरन तो सब सही है, लेकिन जैसे ये चद्दर थी इसके साइड्स पे भी स्क्वायर शेप में लगा रखा था, और ज्वेलरी भी हैंडमेड थी। तो यहाँ पे जो आइटम स्टार्ट थी ना वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 2000 रुपये तक का इनका मैक्सिमम प्राइस था। और काफ़ी सुंदर सुंदर आइटम्स थी, सारी हैंडमेड थी। लाइक जैसे कोड़ियाँ हो गई और बीड्स हो गए, मिरर्स हो गए, तो इनसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजा रखा था। अभी ये लंच कर रहे हैं तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और इन्होंने मुझे बोला मैम आप बना लीजिए, बाकी आप जिसका प्राइस पूछोगे, जैसे पर्स का पूछा तो 250 बताया था छोटे वाले का, ठीक है। और बाकी इनके पास सारी ब्यूटीफुल आइटम्स थी, बहुत बहुत सुंदर स्टॉल था। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये सारी कैंडल्स हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ना श्रीखंड है, खाने का ही जी कर जाए। और ये बिल्कुल कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं। इनके प्राइसेस ना पीछे बोर्ड पे लिखे हैं, कोई 390, ये 99 वाली हैं। जैसे श्रीखंड के जो छोटे छोटे ग्लासेस हैं, ये लड्डू, ये सब कैंडल्स हैं, ऑल आर कैंडल्स। बट ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि लिटरली खाने का दिल कर रहा था। ये इतनी सुंदर बनी हुई है, और इनको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इनसे कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ पर, ये देखो ये मणिपुर का स्टॉल है, और ये भी ये 350 के आसपास का था, कोई 400, कोई 500, अलग अलग प्राइसेस थे, अलग अलग बास्केट के, क्योंकि साइज़ का भी डिफरेंस आ रहा था, और प्लस वर्क का भी डिफरेंस आ रहा था। किसी में ज़्यादा था, किसी में कम फ्लावर्स थे, बट कोई भी आइटम ऐसा नहीं था सिंगल पीस जो ना पसंद आए। सारे बहुत सुंदर लग रहे थे, बस वो वाली बात है कि क्या क्या खरीदें और क्या क्या छोड़ें। तो बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थी, बास्केट्स बहुत प्यारी थी, डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, शेप्स बहुत अच्छी थी, डिफरेंट शेप्स थी। और इनके पास ना पर्सेस भी थे जिनमें प्रॉपर जिप लगी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला बास्केट भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, कि फिर लग रहा था ले तो लूँ, बस घर में कहाँ लेके जाएंगे मतलब। और बट चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये वाला पर्स ना भैया ने बताया मुझे 450 का, थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा, बट हैंडमेड है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत मेहनत जाती है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ चंडीगढ़ के स्टॉल पर। इन्होंने ना ऑर्गेनिक तरीके से ना ये धूप बत्तियाँ बनाई हैं। इनका जो धुआं निकलता है ना अगरबत्ती का, बिल्कुल काला नहीं करता। ये सारे आइटम्स है, कपूर हो गया, ये फ्लावर्स हैं, सूखे हुए फूल का जो हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, उनसे जो उनको पीस कर सुखा कर उसमें कपूर डालकर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने बनाया। 100 रुपीज़ का ये बॉक्स दे रहे थे, और इसमें से जो धुआं निकल रहा है ना वो वाइट है, वो ब्लैक नहीं करेगा मंदिर को। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने ये सारा सामान लगा रखा था। ये इनका कार्ड है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका मुझे स्टॉल लगा। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, सब हैंडमेड है, मतलब आप जहाँ भी जाओगे ना मेरे साथ हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से भी मैंने परचेजिंग करी है। मधुबनी पेंटिंग्स यहाँ बहुत सुंदर मिल रही थी। प्राइसेस की बात करूँ, हमेशा बहुत प्राइसेस हाई रहते हैं, लेकिन इस बार ना बहुत अच्छे थे। जैसे ये मुझे बता रहे थे कि ट्रेड फेयर में ये बहुत महंगी बेचते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत उत्सव में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पर ये दे रहे थे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में बताऊँ ना, तो मैंने बहुत स्टार्टिंग वाला प्राइस लिया है। ऑल्दो मैं बड़ा लेना चाहती थी, बट मुझे लगा मैं घर कैसे लेके जाऊँगी, लेकिन आप पेपर्स में भी ले सकते हैं।
100-200 से लाइक पेपर से भी स्टार्ट हो रहा था और इनकी शेल लाइफ ना 15 से 20 साल बताई दीदी ने मुझे। तो बहुत सुंदर थी और मैक्स टू मैक्स तो बहुत महंगी थी, 5-5 8-8 हज़ार की जा रही थी। बड़े से बड़े भी थे और छोटे से छोटे भी थे। मैंने जो लिए वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर थी। आप पेपर ले जा सकते हो और फ्रेम करा सकते हो, नहीं तो आप फ्रेम वाला भी ले सकते हो। मैंने जो लिया वो फ्रेम वाला ही लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे शैतान बच्चे पेपर ही ना फाड़ दे मैं क्या है, इसलिए मैंने फ्रेम वाला ले लिया। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे और कोई 1000 का है, कोई 1200 का, कोई 1300 का, इस तरह से था। ये 450 का तो सिर्फ पेपर मतलब क्लॉथ पे था, हाँ सिल्क का क्लॉथ था, उसके ऊपर पेंटिंग थी। तो इनकी शेल लाइफ भी पूरा लाइफ टाइम चलेगा, ये भैया ने मुझे इस तरह से बताया और बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने ये वाला मुझे साइज़ पसंद आ रहा था जो वर्टिकल शेप में था, तो 800 रुपये का फाइनल हुआ। और फिर ये वाली मुझे पसंद आ गई, भैया ने मुझे ये 350 की 2 दी हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 350 में 2 ली हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी विद माई शॉपिंग कि मैंने ये 350 में 2 ली हैं, क्योंकि ये मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। बाकी आप बताइएगा कैसी लग रही हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये सब ना वुडन पर है, ये 30 रुपये के मिल रहे थे। की चेन्स है और अगर मैं और भी कम कराती तो वो भी हो जाते। देखो ये सब ना हैंडमेड है, ये बहुत अच्छा लग रहा था कछुआ सा। और इसका जो प्राइस था वो 180 रुपये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या लिया वो भी अभी दिखाती हूँ। और ये सारे ना टेबल मैट्स हैं छोटे छोटे, और ये बिल्कुल लघु उद्योग जो घर में औरतें, इनका ग्रुप रहता है 15 से 20 लेडीज़ का, और ये लोग मिलकर बनाते हैं सब चीज़ें। जो ये डॉल्स इतनी सुंदर थी और आप मानो कि इनके प्राइस इतने कम कर रखे थे ना, सिर्फ 30 रुपये 20 रुपये। तो ये बिल्कुल ना वेस्ट मटेरियल से, घास से, कोई रस्सी से, कोई न्यूज़पेपर से, ऐसी ऐसी चीज़ों से, वेस्ट प्रोडक्ट से बना के लाए थे। तो मेहनत बहुत लगती है, आप भी जानते हो कि घर में बनाना इज़ नॉट ईजी। तो बट बहुत अच्छा दे रहे थे। ये कोस्टर्स हैं, बहुत मतलब बहुत देखे हमने अच्छे से अच्छे, बट इनकी बात अलग ही थी। और इनके पास ना देखो ये 100 रुपीज़ में दे रहे थे, बट ये दे आर वेरी मतलब बिल्कुल अग्रीड थे कि आप जो बेस्ट बोलो। मैंने ये वुडन ट्रे लिया है और इन्होंने मुझे लास्ट बोला 150 और फिर मैंने 100 बोला, और दीदी बहुत प्यारी थी, इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में भी दिया। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद माई शॉपिंग। मैं बोल रही ना आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये, और इमली भी ली है मैंने, ये बहुत अच्छी थी टेस्ट में, टेस्ट करा के दिखाया। तो 50 रुपीज़ का ये पैकेट था पूरा इमली का। तो इनके पास ना आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें भी मिल रही थी, जैसे कि इमली हो गई, बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए जो इनके जगह के मतलब फेमस है। ये सब बैम्बूज़ के, ग्रास के बनी हुई आइटम्स हैं। 400 का, ये बर्ड्स की ना बड़ी बड़ी मीठी मीठी आवाज़ें आ रही थी इसके अंदर। और ये सारे आइटम्स भैया यहाँ पर 300-400 रुपये की रेंज में दे रहे थे। इनफैक्ट आज तो जो लोग स्टॉल्स लगाए रखते हैं ना, वो आपस में ही शॉपिंग कर रहे थे बहुत सारे। तो मुझे ऐसे मिले, तो मतलब जो लगा के हैं काफ़ी दिनों से, 10 दिन से बैठे हैं, वो आपस में ही शॉपिंग कर रहे थे। दूसरे स्टॉल से सब एक दूसरे के स्टॉल से खरीद रहे थे। तो कुछ ऐसा सा माहौल था वहाँ पर, बड़ा अच्छा। और आपको ये सारी आइटम्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये ना सॉफ्ट टॉय ना कपड़े के बने हुए हैं, वॉशेबल हैं। वॉशेबल तो वो भी होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक कह लीजिए कि हार्म नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कॉटन के साथ भरा हुआ है। ये एलिफेंट था कुछ 250 रुपये के आसपास का, बाकी 50 रुपये के ये ना कुशन्स थे। और ये ना सामने ही नेम लिख देंगे, मतलब आपको कोई लेटर अल्फ़ाबेट लिखवाना है जो इसमें मिसिंग है, तो आप इनको सामने बोलोगे। इन्होंने मेरे सामने ही किसी को लिख कर दिया, जो भी क्वेश्चन पे आपको नेम चाहिए या कोई अल्फ़ाबेट चाहिए, आपको सामने ही मिल जाएगा। अगर नहीं भी इसमें आपको कोई अपने नेम का मिल रहा है तो। ये 50 रुपीज़ के थे। अभी मैं आपको 100 रुपीज़ वाली कलेक्शन भी दिखाती हूँ। ये भी मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन था। आ जाओ ना, और सब लोग बड़ा हैप्पीली बार्गेन भी कर रहे थे। ये आपको मिल जाएंगे ओनली 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से भी ना ये बहुत बहुत अच्छे थे। ये बर्ड भी बहुत प्यारी लग रही थी और इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ था, ठीक है। इसमें एलिफेंट भी था जो ऋत्विक को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मम्मा ये ले लेते हैं, बट नहीं लिया। एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जो मतलब अवॉर्डी हैं, जिन्हें अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स से मतलब ऐसे लोग आए थे जो पद्मश्री भी अवॉर्डेड हैं। बहुत अच्छे, उनसे मिलकर इतना प्राइड फील हो रहा था कि क्या बताऊँ। बहुत अच्छे अच्छे मतलब कलाकार कह लीजिए जिन्हें हमारी गवर्नमेंट ने सम्मानित किया हुआ है। तो ये आंटी भी बस मतलब बिल्कुल अवॉर्डी ही हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे से बात कर रही थी। ये सब इनकी हैंडमेड पेंटिंग्स वगैरह हैं। और पेपर वेट है अगरबत्ती का स्टैंड, सिर्फ 100 रुपीज़ का था। ये देखो, इनको बिल्कुल अवार्ड मिला है इनके यंग टाइम में। अभी थोड़ी सी मतलब मुझे लग रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ, विंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो इतनी दूर से केरला से यहाँ तक आए और अपना डिस्प्ले किया अपना आर्ट को।
तो हैट्स ऑफ यू, मतलब आप लोग से मिलकर इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। अब मैं आपको लेकर आई हूँ, बहुत 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 कूल लगा मुझे ये वाला केटल। इसका जो प्राइस था वो कुछ 450 के आसपास का था, और ये अंदर से मेटल की है। मैंने कहा भैया लकड़ी की है क्या पूरी? भैया ने बोला नहीं नहीं मैडम, बस हमने पेंट किया हुआ है ऐसा। बाकी इनके पास ना आपको ना ऐसी रशियन डॉल्स मिल जाएंगी। रशियन डॉल्स 500 की बोली इन्होंने मुझे, 5 सेट, तो थोड़ा सा लगा, बट इनके पास काफ़ी अच्छा सामान था। हैंडमेड सोप्स भी थे, कैंडल्स भी थी, और बहुत अच्छा अच्छा इनके पास सामान था। और मतलब चीज़ ऑल्सो वेरी नाइस, और रेडी भी थी, मतलब बिल्कुल बार्गेन करने के लिए। ये 50 रुपीज़ का है। ये सारा का सारा आपको बैम्बू से मिलेगा, सब बैम्बू मेड है इनके पास पूरे शॉप पर। और ये जो है ना, ये पीकॉक बड़ा प्यारा था, छोटा वाला था 200 का, बड़ा था 400 का। और ये भैया भी रेडी थे बार्गेन करने के लिए। तो इतनी इतनी दूर से आए थे कि मतलब दिल भी वो हो जाता है कि यार कितनी मेहनत करते हैं लोग। और हम लोग सर्दी में यहाँ से यहाँ जाने का सोचते हैं इतनी बार। तो बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट लेकर आए थे इन्होंने, इतनी सुंदर। ये 300 के अराउंड की गणेश जी की थी। ये भी बिल्कुल बैम्बू से और रफ, मतलब बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना हमारे लिए, उन चीज़ों से इन्होंने चीज़ें बनाई थी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बना रखी थी, इतनी सुंदर दुर्गा जी बना रखी थी। इन्हें सब आपको बैम्बू से ही मतलब मेड मिलेगा। तो बहुत सुंदर सामान था इनके पास। इनके पास ना बॉटल्स भी थी, मैंने पूछा तो भाई अंदर से कॉपर की थी, और ऊपर से सिर्फ जो इसका पेन था ना वो ऐसा था जैसे वुडन से है। तो इनकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सी हायर थी, बट कॉपर का काफ़ी अच्छा था। और ये लैंप है 500 का, भैया ने मुझे बताया, देखो पीछे चल भी रहा है। तो इसमें पूरी फिटिंग करके देंगे, जस्ट आप कोई भी चॉइस का कलर हम लगा सकते हैं, बल्ब। और ये लैंप है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी आपको आगे दिख रहे हैं, इनमें ना इनके प्राइसेस भी डिफरेंट है। ये दुर्गा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इनका प्राइस कुछ 500 के अराउंड था। बाकी स्टार्टिंग जो थी यहाँ पर वही 20 रुपये और 30 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, जिनमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं आपको गोवा के स्टॉल पर लेके जा रही हूँ। आपने वाइन ग्लास बहुत देखे होंगे, बट आई एम 101% श्योर कि आपने ऐसा वाइन ग्लास नहीं देखा होगा। इट्स वुडन मेड, और ये 350 का था। फॉक्स थे, स्पून थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सब कुछ बैम्बू से मेड थी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके जाऊँगी एक ऐसे ये जो आए थे ना, ये आए थे सिक्किम से, और इनकी जो स्पेशलिटी है कि ये सब ओरिजिनल है, दे ऑल आर ओरिजिनल। और इनकी शेल्फ लाइफ भी इन्होंने मुझे बोला कि 1 ईयर तक चल जाएगा। और ये सब बिल्कुल हैंडमेड्स हैं, बहुत सुंदर ज्वेलरी थी इनके पास, और स्टिक्स थी, फ्लावर्स थे, मतलब जितने भी प्लांट्स थे सारे के सारे ओरिजिनल थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि ये सब ओरिजिनल थे। उनका जो प्राइस था किसी का 250, किसी का 200, 350, अलग अलग था। तो बहुत अच्छे अच्छे थे। और ये जो थी ये आर्टिफिशियल है, ये थे 50 रुपये के 2। ये मैंने ले लिए क्योंकि मुझे ये काफ़ी चीप एंड बेस्ट लगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ प्योर पश्मीना की शॉल। बहुत सारे ना ये इस मार्केट से हम लोग जहाँ लोकल में रहते हैं ना दिल्ली में, तो यहाँ पर भी पश्मीना करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे आई वॉन्ट टू टच कि होता कैसा है पश्मीना। तो 8,000 रुपये का स्टॉल था, बट येस बहुत बहुत थिन था और स्मूथ था, मतलब बहुत बहुत स्मूथ, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे स्टॉल पर, ये दिल्ली का ही स्टॉल है, और यहाँ पे ना ऑर्गेनिक होली के रंग मिल रहे थे, बट अभी होली का दूर दूर तक कोई वो नहीं है। और इसके अलावा ये कुशन्स थे जो कुछ 400 का पेयर था ये वाला, ठीक है। और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इनके पास चीज़ें थी। एक थाली मुझे बहुत सुंदर लगी, ये हर्बल कलर्स भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, और ये 40 रुपीज़ के थे 100 ग्राम्स, ठीक है। बाकी ये एनवलप्स हैं शादी पे, अब यहाँ पे देने के जो लिफाफे होते हैं वो हैं। और इनके पास कुछ टेबल मैट्स भी थे, 4 का 5 का सेट था, 400 500 इस तरीके का। मार्केट कर रही हूँ यहाँ पर ना, फेयर में मुझे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगी, हैंडलूम के हिसाब से भी बहुत बहुत कुछ था। थोड़ा सा प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा लगा था, आफ्टर ऑल इतनी दूर से सब लेकर आए हैं तो चीज़ें तो थी। और एक चीज़ और बताऊंगी कि ट्रेड फेयर के कंपैरिजन में कम थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी मिनिस्ट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत नॉमिनल प्राइसेस थे। ये 1000 रुपीज़ की थाली थी, लेकिन इनका ना इसका वर्क बहुत ज़्यादा सुंदर था। करवा चौथ की थाली थी, बट आप देखो ध्यान से ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेटेड थी, और गिफ्टिंग पर्पज से भी अच्छी थी, किसी का फर्स्ट हो तो दे सकते हैं। और इन्होंने लगा रखा था, और ये वाला पूरा बंच भी दे रहे थे 200 का, बहुत सुंदर बंच है। और ये इनका कार्ड है, ठीक है ना, ये दिल्ली में ही इनका है, तो आराम से अप्रोचेबल है, ठीक है। और ये इनका कार्ड मैंने शेयर कर दिया, इनकी डिटेल्स मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दी। और अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये ऋत्विक जी बैठे हैं, थक गए हैं सर।
बच्चे थक जाते हैं, बट इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये अब मैं आपको लेके आई हूँ इनके पास ना, ये आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनका कार्ड ये रहा, आप ऑर्डर देके ना कोई भी सेट बनवा सकते हो। डिज़ाइंस मैं एक बार आपको दिखा दूंगी, सारे बच्चों के हैं और बिल्कुल स्वेटर्स जैसे नीटेड होते हैं, बिल्कुल ऊन के बने हुए, बहुत सुंदर डिज़ाइंस हैं। ये पूरा ड्रेस बना हुआ था, फ्रॉक 800 के आसपास का था, वो वाइट वाला कुछ 700 के अराउंड था। तो स्वेटर से 500 का सेट भी था, 400 का भी था, बहुत सुंदर सुंदर सेट्स हैं। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर देके भी यहाँ से बनवा सकते हैं। मैंने आपको कार्ड शेयर कर दिया है। ये भी 15-20 लेडीज़ का ग्रुप है और ये जयपुर से हैं। तो आप यहाँ से भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे जब मर्जी बनवा सकते हैं। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जम्मू और हिमाचल, क्योंकि ये कुल्लू की शॉल्स हैं और कुल्लू की कैप्स थी इनके पास, बहुत ब्यूटीफुल कैप्स लग रही थी। और ना सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, ये ना जूते थे। मतलब मैंने ऐसे मोजे तो देखे हैं ऊन के बने हुए, वहाँ पे भी मिल रहे थे, लेकिन ये इनके पास जो थे ना नीचे से हार्ड मटेरियल था। मतलब आप किचन में वॉशरूम तक आराम से जा सकते हो। ये 250 रुपये के थे, ये बहुत सुंदर लग रहे थे, ऊपर से गर्म रहेंगे। मतलब दिस इज़ डिफरेंट, जो कुछ मैंने नया देखा। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये सहारनपुर का स्टॉल है और ये भैया ने वुडन के लगा रखे थे, कॉर्नर्स थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये शीशम वुड के भी थे, इनमें मटेरियल अलग अलग था। ठीक है, जो मैंने देखा था वो शीशम का था। और मेरा मतलब बताती हूँ क्या था, क्या लिया। और बहुत सारे वासेस भी हैं, सबके प्राइसेस अलग अलग हैं। क्लॉक्स हैं इनके पास, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते थे क्योंकि आज लास्ट डे था, बट नेक्स्ट जब भी लगेगा। तो मैं बता रही हूँ ट्रेड फेयर से अच्छे प्राइजेस हैं यहाँ पर, मतलब कम प्राइजेस पे आपको मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया आइटम्स सारी लग रही थी मुझे। क्लॉक्स सारी पसंद, मतलब अच्छी थी, चीज़ बहुत अच्छी थी। शीशम की वुड का कॉर्नर मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल था। मुझे बताया गया कि मैं कैसे उसे घर भी लेके जा सकती हूँ। ये हॉर्स था जो 50-60 kg का वेट भी सहन कर जाएगा। तो भैया मुझे बोल रहे थे ये बहुत मजबूत है, तो कोई भी ट्राई कर सकता है। बहुत बढ़िया लग रहा था। ये कुछ 5000 के अराउंड था, बट काफ़ी हैवी क्वालिटी का, मतलब वुडन का बना हुआ था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटी छोटी चौकियाँ, ये भी हमने ली हैं कान्हा जी के लिए। और ये वही जो हमारे यहाँ रेट रहता है, लाइक 150, 180, बस यही प्राइस था। ठीक है, ये वाला मैंने पीस लिया है 150 रुपीज़ का, अच्छा लग रहा था तो ले लिया। और एग्जीबिशन गए हैं, फिर लगता है कुछ तो लेना ही चाहिए, बच्चे साथ में हो तो ज़रूर। और वो दिला ही देते हैं कि नहीं मम्मा ये नहीं वो नहीं। तो ऋत्विक जी का भी कुछ ऐसा ही था, हर चीज़ पे हाथ जा रहा था। और ये देखिए, ये बिल्कुल पसंद आया था मुझे भी और ऋत्विक को भी बहुत अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस भैया ने लास्ट हुआ था वो हमारा तय हुआ था 2000 रुपये। तो ये शीशम वुड का है एंड इट्स रियली गुड। को ना घर ले जाना भी काफ़ी आसान था। और इसका जो था वो फाइनल मैंने आपको बताया 2000 हमारा तय हुआ था। और अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलती हूँ, भैया सेट कर दें। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ एंट्री है, कोई आपको टिकट चार्ज नहीं करना है, कुछ ख़रीदना नहीं है। आप बाकी चेक करिए तो सब कुछ अच्छा था। बाकी पेंटिंग्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई था नहीं मॉर्निंग में, तो इसलिए प्राइसेस नहीं पता, बट यस बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे, बहुत सुंदर लग रही थी। ये तो बिल्कुल स्नोई जैसे होता है ना, अभी विंटर्स का हाल हो रखा है। और ये एक जो स्वान्स, ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जितने भी डिज़ाइंस थे, आप चाहे वाइब्रेंट कलर में ले लीजिए, चाहे जैसे भी ले लीजिए, बहुत सुंदर थी। अब ये ना एक हिमाचल का ही स्टॉल था, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स भी थी, बहुत सुंदर, सब हैंड पेंटेड है। मतलब आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, हैंडमेड और हैंड पेंटेड, हैंडीक्राफ्ट, लाइक वही सब कुछ है। तो फुली इंस्पायर्ड है, तो प्रॉपरली बहुत सुंदर था। और ये वाला भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये कोस्टर है, कुछ कोस्टर्स हैं, कुछ की चेन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और इनके पास पेंटिंग्स भी हैं, बहुत सुंदर, मतलब जो इन्होंने कर रखी हैं, खुद से कर रखी हैं। और ये यहाँ पर एट दैट मोमेंट प्रेजेंट भी थी और खुद ही मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी अपना स्टॉल। तो ये सारी पेंटिंग्स भी थी इसमें, केदारनाथ जी की, और काफ़ी सुंदर हिमाचल की पेंटिंग्स थी। हिमाचल की आर्ट को मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से शी वॉज रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, और ये खुद ही सेल आउट कर रही थी, मतलब बहुत अच्छा सामान था। और ये बुक मार्क्स थे 150 का एक बताया, लेकिन आज ना भी लेना हो तो इसलिए मैंने लिया कि कभी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट में बनाना हो तो काम आएगा, एक बार पिच तो ले ही लेनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना गोल्ड प्लेटेड है, मतलब बिल्कुल गोल्ड से ही बनी हुई पेंटिंग्स हैं। और इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो बिल्कुल सोने से है और सालों साल आजीवन इसकी कभी चमक कम नहीं होगी। अंकल जी मुझे बता रहे थे, बहुत सुंदर डिज़ाइन से, और इनकी चमक अलग ही लग रही थी, वो पता चल रहा था, बिल्कुल सोने की पॉलिश हो रखी है। उसके बाद ये एक बड़ा सुंदर स्टॉल था जिसमें ना
आपको ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लाइक छोटे-छोटे मिनिएचर्स मिल जाएँगे। तो सब सजाने के डेकोरेटिव पर्पज़ से था और बहुत सुंदर थे। कोई 150 का, कोई 200 का, जो तबला था वो 700 रुपए का था। ये सारे छोटे-छोटे 150 रुपए की आइटम्स थी। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव स्टॉल था क्योंकि यहाँ पे ना सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये ढोलक छोटी-सी 150 की, हारमोनियम ले लो, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अगर कहीं पे भी सजाने का स्पेस हो ना किसी के पास, तो ये तो मस्ट बाइंग आइटम्स हैं। अब ये देखो, ये नारियल के छिलकों से बने हुए हैं, ये सब छोटे-छोटे स्मॉल हाउसेस, और इनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसी में ना हॉल में से ही जो नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम है, क्राफ्ट म्यूज़ियम, उसका गेट खुल रहा था, वहाँ भी एंट्री फ्री थी। मतलब आप यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ खाने का भी प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, तो आप सब चीज़ों के एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सब 70 और 100 रुपीज़ के अराउंड के थे। ये जो छोटे-छोटे घोंसले बने हुए हैं चिड़ियों के, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मतलब अपनी बालकनीज़ वगैरह में, आउटडोर में तो लगा ही सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग हो रही है यहाँ पर, आपके सामने हो रही है, देखिए। तो मैं बता रही हूँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, बहुत बहुत। और रियली आई एम सो प्राउड कि मैं यहाँ पे गई एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड कि ये सब चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी और बिल्कुल एक्सपीरियंस किया। और ये सारे मोबाइल स्टैंड्स हैं, 150 का ईच था। आप चाहे वर्टिकल ले लो या हॉरिजॉन्टल शेप में ले लीजिए। ये 200 रुपये का था। की होल्डर है। तो ये सारा ना वर्ली आर्ट पर है। बहुत सुंदर लग रही थी चीज़ें, बिल्कुल हैंड पेंटेड हैं और कलरफुल बना रखे थे। पेन स्टैंड्स भी बना रखे थे 150 रुपीज़ के। आपको बाकी टिश्यू पेपर का होल्डर मिल जाएगा। की चेन्स वही 50 रुपये का रेट था। तो कहीं 50, कोई 20, कोई 30, अलग अलग प्राइसेस थे सबके। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। ये वाला जो था स्टॉल, ये तो किसी को पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ब्यूटीफुल कार थी, 350 रुपये की, भैया ने मुझे बताई। तो सारा मटेरियल, जितने टॉयज़ देख रहे हो, सब वुडन के हैं और बहुत सुंदर थे। तो अगर आपको मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। बाकी मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप पूरा इंजॉय कर सकते हैं भारत उत्सव का, बहुत अच्छा है वाकई में। नेक्स्ट टाइम जब भी लगेगा तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर मस्ट विज़िट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तभी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सारी आइटम्स आपको मिलती हैं लकड़ी के बेस पर, सब लकड़ी से बनी है। तो बिल्कुल बच्चों के लिए ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ। तो ये भैया के पास काफ़ी सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉयज़ वगैरह हैं, बाकी डेकोरेशन पर्पज़ से भी बहुत सारी चीज़ें थी।